तो एक हर पेट में कुछ गोठा नहीं पचे, जे का जाते ते कला भकले उलट देते। अगर हिंदी में इसको बोलूँ तो इसके पेट भगवान आप मेरे अंदर उपस्थित सभी बुरी आदतों को अपने परसे के माध्यम से समाप्त कर दीजिए, अपने परसे के माध्यम से काट दीजिए, ताकि मैं सफल व्यक्ति बन सकूं। ऐसे आप गणेश जी से प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको मैं भी नहीं जानता। मैंने ये सभी बातें और बहुत सी बातें मेरे हॉस्टल लाइफ में सीखा। हॉस्टल में मेरे और मुझे पक्का पता है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को गणपति पप्पा के नाम पर सब्सक्राइब कर दीजिए, गणपति पप्पा के नाम पर लाइक कर दीजिए। नींबू का अचार, सूरज की किरणें, खुशियों की बहार, चांद की चांदनी, अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको गणपति का त्यौहार, मुबारक हो आपको गणपति का त्यौहार। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। नमस्कार साथियों, मैं मयूरा आप सभी के बीच आ गया हूं एक नई जानकारी लेकर, एक नया वीडियो लेकर, जो कि बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज का जो वीडियो है वह होने वाला है गणपति जी के ऊपर, और गणपति जी से तो सभी प्यार करते हैं, तो आप सभी ये वीडियो ज़रूर देखेंगे, मुझे पक्का यकीन है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। हम सभी जानते हैं कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम गणेश जी की वंदना करते हैं, ताकि हमारा जो भी शुभ कार्य है वो सही तरीके से सफल बन सके। इसी के ऊपर बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही ख्याति मंत्र है जिसे आप सभी जानते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसका अर्थ तो आप सभी जानते ही हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? क्या सच में मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? तो चलिए, आपके लिए मेरा सवाल है, क्या गणपति जी केवल पूजा, आरती और अर्चना के लिए ही हैं? क्या हमें उनसे कुछ सीखने को मिलता है? हमें उनके किन गुणों को अपनाना चाहिए? आज मैं आप सभी को इन सभी सवालों के जवाब दूंगा, और उनसे जो बात हमें सीखने को मिलती है उसको मैं आपको बताऊंगा। जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको मैं भी नहीं जानता। मैंने ये सभी बातें और बहुत सी बातें मेरे हॉस्टल लाइफ में सीखा। हॉस्टल में मेरे एक बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक और हम सभी हॉस्टल वालों के एक मेंटर थे, मिस्टर अशोक जसवानी सर जी, जिनको मैं दिल से सलाम करता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। अशोक जसवानी सर जी हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास लेते थे। अशोक जसवानी सर जी का एक पर्सनल यूट्यूब चैनल है, जिसके लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर जाकर अपने व्यक्तिगत विकास के लिए उनके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, उनका एक किताब है जो कि अमेज़ॉन में उपलब्ध है, जिसका नाम है सफलता के 25 रहस्य। आप उसे जाकर देख सकते हैं, उसे जाकर मंगाकर पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए आज हम चलते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए और सीखते हैं गणेश जी से खास बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा, खास बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो आप सभी को इस तरह की वीडियो मिलता रहेगा। बातों में नंबर 1, उनका मस्तक। उनका मस्तक बुद्धि का प्रतीक है, तार्किक सोच और विवेक उनके अंदर भरपूर भरा हुआ है। गणेश जी बहुत ही अच्छी बात बता देते हैं। गणेश जी कहते हैं, हमारा दिमाग हमारे पास मौजूद सबसे शक्तिशाली हथियार है। अगर इसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाए तो ये बड़ा से बड़ा युद्ध जीत सकता है। नंबर 2, कान। ज़्यादा सुनना व कम बोलना। कहा जाता है कि एक सफल वक्ता बनने के लिए हमें एक सफल श्रोता बनना बहुत ही आवश्यक होता है। मैं गणेश जी का आपको एक ऐसा उदाहरण बताऊंगा जहां पर यह सिद्ध हो जाता है कि उनसे बड़ा श्रोता कोई नहीं है इस संसार में। जब महाभारत की रचना की जा रही थी, महर्षि वेद व्यास जी इसके रचयिता थे और हमारे गणेश जी इसके लेखक थे। तो वेद व्यास जी गणेश जी को कहते हैं कि हे गणेश जी, मैं जो महाभारत के बारे में आपको बताऊंगा उसको आप हूबहू लिखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक मत कीजिए। तो गणेश जी उनको वचन देते हैं कि हे महर्षि वेद व्यास जी, मैं आपको वचन देता हूँ कि आप जो भी बातें बोलेंगे उसे मैं बखूबी पूर्ण सुनूंगा, एक सफल श्रोता की तरह, और मैं आप जो बात बोलेंगे उसको हूबहू लिखूंगा। यहाँ पे सिद्ध होता है कि गणेश जी एक बहुत ही बड़े श्रोता थे। अगर वो सफल श्रोता नहीं होते तो महाभारत ग्रंथ की रचना न हो पाती। नंबर 3, पेट। आपने देखा होगा कि गणेश जी का पेट बहुत ही बड़ा होता है, निकला हुआ होता है। तो गणेश जी अपने पेट के माध्यम से हमें बताते हैं कि सभी चीज़ों को पचा लो।
पचाने का मतलब जो खाया है उसको पचाने से नहीं है। आपने सुना होगा, छत्तीसगढ़ी में अगर बोलूँ तो एखर पेट में कुछ गोठा नहीं पचे, जे का जाथे ते कला भकले उलट देते। अगर हिंदी में इसको बोलूँ तो इसके पेट में कुछ बात नहीं पचती, ये जहाँ जाता है वहाँ पर उगल देता है, अपने बातों को रख देता है, किसी को भी कुछ भी बोल देता है, अर्थात चारी या चुगली कर देता है। इसे ही कहा गया है कि जो बात है उसको पचा। गणेश जी सभी बातों को पचा लेते हैं, उसी प्रकार वो भी कहते हैं कि आप भी अपने बातों को पचा लीजिए। नंबर 4, दांत। बुरी बातों को काटना। गणेश जी अपने दांतों के माध्यम से कहते हैं कि बुरी बातों को काट दो। उदाहरण आपको बताना चाहूँगा कि जब महाभारत की रचना की जा रही थी, गणेश जी उसके लेखक थे, तो गणेश जी जब लिख रहे थे तो उनकी लेखनी बार बार टूट रही थी। तो कहीं ना कहीं गणेश जी के मन में खटका, वो सोचे कि बार बार ऐसी तो लेखनी टूटता जाएगा और मैं ग्रंथ की रचना नहीं कर पाऊंगा। तो गणेश जी ने इस मुसीबत का, कहीं ना कहीं लेखनी टूट रही थी तो मुसीबत थी ही, और बुरी बात थी और बुरी घटना भी थी। तो गणेश जी ने इस बुरी बात का एक हल निकाला और उन्होंने अपने दांतों के माध्यम से दांतों को तोड़कर उस बुरी बात को काट दिया और उस बुरी घटना को समाप्त कर दिया, और वो घटना आई ही नहीं और दांतों के माध्यम से महाभारत ग्रंथ की रचना हो गई। इसी तरह हमें बुरी बातों को काटना है, बुरी घटना को टाल देना है। नंबर 5, परसा। जी हाँ, कहीं ना कहीं आपने गणेश जी के हाथों में परसा तो देखा होगा। तो परसा के माध्यम से गणेश जी हमें बताते हैं कि बुरी आदतों को काटो, बुरी आदतों को छोड़ दो। कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की सफलता के पीछे उसके आदतों का हाथ होता है। अगर वह व्यक्ति अच्छी आदतों को अपनाता है तो वह सफल होता है, बुरी आदतों को अपनाता है तो वह असफल हो जाता है। गणेश जी अपने परसे के माध्यम से कहते हैं कि अपने बुरी आदतों को काट दो और अपनी अच्छी आदतों को अपने पास रखो और सफल बनो। अगर आपकी बुरी आदतें आपके पास है अभी भी और आपके पास से नहीं जा रही है तो आप गणेश जी से प्रार्थना कीजिए, हे गणेश भगवान, आप मेरे अंदर उपस्थित सभी बुरी आदतों को अपने परसे के माध्यम से समाप्त कर दीजिए, अपने परसे के माध्यम से काट दीजिए ताकि मैं सफल व्यक्ति बन सकूं। ऐसे आप गणेश जी से प्रार्थना कर सकते हैं। नंबर 6, लड्डू। मेहनत का फल मीठा होता है। गणेश जी अपने लड्डू के माध्यम से कहते हैं, अपने लड्डू के माध्यम से संदेश देते हैं हमें कि हे भक्तों, हे लोगों, आप अपने कर्मों को करते रहिए, एक दिन आपके समक्ष इसी लड्डू की तरह आपके हाथों में आपकी सफलता रहेगी और आप उसे पाकर बहुत ही प्रसन्न हो जाओगे। जिस प्रकार मैं लड्डू को खाकर प्रसन्न हो जाता हूँ, उसी प्रकार आप अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त किए गए फल को पाकर बहुत ही प्रसन्न हो जाओगे। इसीलिए गणेश जी कहते हैं कि अपने कर्मों को करते रहिए और आपको एक दिन निश्चित रूप से आपके कर्मों का फल आपको अवश्य मिलेगा। नंबर 7, जनेऊ। जनेऊ का मतलब अगर आप नहीं जानते तो जनेऊ का मतलब आपको बता देना चाहूँगा। जनेऊ एक वाइट कलर का धागा होता है जो कि गणेश जी के कंधे पर लगा होता है। आप इसको पंडितों के कंधे पर भी देख सकते हैं, वो इनको अधिकतर लगाए रहते हैं। जनेऊ के माध्यम से गणेश जी हमें बताते हैं कि जनेऊ जब आप गलत कर्मों की ओर जाते हो, गलत राह में चले जाते हो, तो जनेऊ आपको बांध कर आपको सही राह में ला देता है। मन अनेक विचारों से घिरा होता है, मन में अनेक प्रकार की विचारें आती रहती है, अच्छी विचारें आती है, बुरी विचारें आती है। तो आप अच्छी विचारों को ग्रहण कीजिए और बुरी विचारों को फेंक दीजिए। और हाँ, आप जो है अच्छी विचारों को जनेऊ के सहारे अपने मन मस्तिष्क में बांध दीजिए ताकि आप सफलता की ओर आगे बढ़ सको। सो व्यूअर्स, आप सभी को यह समझ आ गया होगा कि गणेश जी किस प्रकार से हमको शिक्षा देते हैं, किस प्रकार से हमें बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और साथ ही मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे। आप केवल पूजा अर्चना करके संतुष्ट नहीं होंगे, बल्कि गणेश जी के गुणों को अपनाकर संतुष्टि अपने अंदर लाइए। तभी गणेश जी आपकी बातों को जानकर खुश हो जाएंगे और आपसे प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। और मुझे पक्का पता है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को गणपति पप्पा के नाम पर सब्सक्राइब कर दीजिए, गणपति पप्पा के नाम पर लाइक कर दीजिए, गणपति पप्पा के नाम पर कमेंट कर दीजिए और मेरी गलती को बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को इस तरह की अच्छी जानकारी मिलती रहे। लोग गणपति पप्पा के माध्यम से बहुत सारी बातों को सीखे, इन बातों को सीखे और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। और हाँ, इस वीडियो की तरह और अन्य वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे इस
ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं अपने बात को समाप्त करते हुए अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, जिस प्रकार पुराने समय में महाभारत का युद्ध सूर्योदय के साथ प्रारंभ होता था और सूर्यास्त के साथ समाप्त हो जाता था, उसी प्रकार हमारी ज़िंदगी हर सुबह नई होती है, जो कि नए युद्ध के साथ प्रारंभ होती है और सूर्य डूबने के साथ समाप्त हो जाती है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी एक गाड़ी है और आप इसके ड्राइवर हो। आप गाड़ी को जहाँ ले जाएंगे, ज़िंदगी वहाँ जाएगी। तो आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, इस लास्ट पॉइंट को। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।